Assalamualaikum dear children. I am back with another lesson of general science, that is ourselves. We are continuing the same lesson, but our subtopic will be changed today, that is our senses, right? We'll be studying about the senses, but let's first answer some questions. आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू आवर टॉपिक. फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट? नाउ what is that? What did you just hear? You heard the sound of a bell, right? And which body part did you use for that? कौन से बॉडी पार्ट ने आपकी सुनने में हेल्प की? ears helped you in hearing this sound of the bell. ears से अपने कान से आपने ये बेल की आवाज़ सुनी. कान से ही सबको आवाज़ आई है ना? ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ मुझे बताइए, what are they doing? They all are reading. And which body part are they using for looking at the books? बुक्स पर देखने के लिए इन्होंने कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ किया? राइट, दे यूज़ देयर आइज़ टू लुक एट द बुक्स. इन्होंने बुक्स को देखने के लिए ये अपनी आइज़ यूज़ कर रहे हैं. नाउ what are they doing? They are observing leaves. ये carefully लीव्स को देख रहे हैं. आई टोल्ड यू ऑब्जर्व मीन्स टू लुक केयरफुली. मैंने आपको साइंस के फर्स्ट लेसन में बताया था ना कि हम जब चीज़ों को केयरफुली देखते हैं तो दैट मीन्स के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये लीव्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं क्योंकि ये दे आर लुकिंग एट लीव्स केयरफुली. एग्जामिन कर रहे हैं लीव्स को. ठीक है. अब विच बॉडी पार्ट आर दे यूजिंग टू ऑब्ज़र्व द लीव्स? किसके थ्रू ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? अपने कौन से बॉडी पार्ट को यूज़ कर रहे हैं? राइट, दे आर यूजिंग देयर आइज टू ऑब्ज़र्व द लीव्स, टू लुक एट द लीव्स. दे आर यूजिंग देयर आइज. नाउ what are they doing? They are eating yummy food. And to eat or taste something, which body part do we use? We use our tongues. Very good. हम अपनी टंग यूज़ करते हैं. हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, हम जब चीज़ों को टेस्ट करते हैं तो अपनी टंग यूज़ करते हैं. कुछ चीज़ें जो हैं वो स्वीट होती हैं, कुछ बिटर होती हैं. ये हमने उस दिन पढ़ा था. ठीक. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर स्मेलिंग फ्लावर्स. And which body part are they using to smell the flowers? Nose. They are using their nose to smell the flowers. Now, what are they doing? They are touching their animals. आप भी अपने जो गोट्स और काउज आए हैं, आप सब उनको प्यार कर रहे होंगे ना. यू मस्ट बी टचिंग देम. टच तो कर रहे होंगे, बट कीप इन माइंड आफ्टर टचिंग यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. हाथ आकर अपने घर वॉश कीजिएगा. अच्छा, यहाँ पर ये टच कर रहे हैं. एंड टू टच विच बॉडी पार्ट आर दे यूजिंग? दे आर यूजिंग देयर हैंड्स. And on hands
व्हाट डू वी हैव स्किन। हमारी पूरी बॉडी को जो है अल्लाह ताला ने स्किन से कवर किया हुआ है। Now these are the 5 basic senses that you just saw with the help of some examples. First sense is the sense of touch that we saw with the help of example. We just saw that children were touching the animals. Sense of smell, and we can smell with the help of our nose. The organ we use to smell is our nose. Sense of taste, and we use our tongue for that. We use our tongue for that. And hearing, we use our ears to hear. And sense of sight, and we use the body part eye. Our eyes are used to look around, to watch things, to see the things, right? Now the names of 5 senses: sight, smell, hearing, taste and touch. Now eyes helps you in seeing the things around us. It can be anything around us. We can use different objects to look around. Sometimes we have to use the objects. हम जब when we have to look far away, जब हमें कहीं दूर देखना है, we have to see the moon. हमने देखा है ना, जब चाँद देखना होता है तो we use telescope, magnifying glass. We use to see smaller objects, and it can magnify, it can make them look bigger. फिर magnifying glass से हम चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं. मिरर में वी कैन सी आवर सेल्व्स. माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट्स. टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, बहुत छोटे, दैट कैन नॉट बी सीन विद द आई. हमारी आई से हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, हमें उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है. कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग थिंग्स अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं जो बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप वी यूज़ फॉर दैट. ग्लासेस, bulbs and many other things you can see with the help of eyes. Ears help you to hear different sounds. Sounds can be loud and low. Loud sounds भी हो सकते हैं और low sounds भी हो सकते हैं. ठीक है, हाई साउंड्स भी हो सकते हैं और लो साउंड भी. लाउड स्पीकर में आपको हाई साउंड आती है. जो क्लॉक की टिक है दैट मेक्स लो साउंड. फ्लूट ऑल्सो मेक लो साउंड. विसल sometimes high sound. Bell is a loud one. Drum loud. Xylophone makes low sound, not that high. Violin makes a high sound. Now the organ used to, the body part used to hear all these sounds is ear. जो इन सब साउंड्स को सुनने में हमारी हेल्प करता है बॉडी पार्ट, दैट इज़ योर एयर. आपके एयर्स होते हैं, कान दो है ना हमारे पास, वी हैव 2 ईयर्स. तो हमारे 2 जो कान हैं वो हमारे साउंड सुनने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज आवर हैंड. हैंड हेल्प्स यू टू होल्ड थिंग्स. चीज़ों को होल्ड करना आपके हैंड्स के थ्रू होता है. यू कैन टच द थिंग्स, सॉफ्ट, रफ, हार्ड, ये सब चीज़ें यू कैन फील विद द हेल्प ऑफ योर स्किन. आप अपने हैंड्स पर स्किन जो होती है उसके थ्रू ये सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं. कभी हमारे
जो है वो पाँव से भी कोई हार्ड चीज़ टकरा जाती है तो वी कैन फील दैट, क्योंकि पाँव में भी हमारे स्किन होती है, ठीक है। तो इट्स नॉट स्पेसिफिकली हैंड, इट इज़ स्किन। बेसिकली स्किन से हमें चीज़ें फील होती हैं। नेक्स्ट, नोज़। नोज़ हेल्प्स यू टू स्मेल द थिंग्स, ठीक है। अभी जैसे कि चीज़ों में मैंने आपको बताया कि सम थिंग्स हैव गुड स्मेल, किसी की चीज़ की खुशबू बहुत अच्छी सी होती है, परफ्यूम हो गया, फ्लावर्स हो गए, ठीक है, और टी हो गई, इट हैज़ गुड स्मेल। एंड अनियन हैज़ अ काइंड ऑफ बैड, नॉट दैट बैड, पर थोड़ी सी जो है वो तेज़ स्मेल होती है, इट इज़, ठीक है। मीट की स्मेल किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। बट नोज़, द बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स यू इन स्मेलिंग थिंग्स, चीज़ों को स्मेल करने में जो बॉडी पार्ट हेल्प करता है, दैट इज़ योर नोज़। वो आपकी हेल्प करती है कि आप चीज़ों को स्मेल कर सकें। नाउ अगेन वी हैव टंग। टंग हेल्प्स यू इन टेस्टिंग थिंग्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चीज़ें जो होती हैं दे आर स्वीट, कुछ चीज़ें जो होती हैं दे आर सावर, थोड़ी सी खट्टी होती हैं, ठीक है। तो आप टंग वो बॉडी पार्ट है जिससे आपको चीज़ों के टेस्ट का आइडिया होता है, ठीक है। आप नाउ लेट्स क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड। अभी तक हमने जो पढ़ा है जल्दी से रिकॉल करते हैं। मैं आपको दोबारा से सेंस बता रही हूँ कि हमारे पास कितनी सेंसेस हैं। वी हैव 5 सेंसेस। अब हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा यूज़ होता है, उस सेंस को फील करने के लिए। अगर कोई सेंस ऑफ साइट है, हम देखने के लिए हम कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, वी यूज़ आवर आइज़, हम आइज़ यूज़ करते हैं। Sense of sight, first one is sense of sight, and we use our eyes to look around to see the things, ठीक। इसी तरह से second one is sense of smell. Sense of smell is to smell the things. उसके थ्रू आप चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं। स्मेल कैन बी गुड और बैड, ठीक है। एंड वी यूज़ nose, our body part nose to smell the things. Next we have third one is sense of hearing. Sense of hearing is done with the help of ears. हम चीज़ों को सुन सकते हैं किसकी हेल्प से, we can hear with the help of ears. अपने कानों की मदद से हम अपने आसपास जितने साउंड्स हैं वो सुन सकते हैं। नंबर 4, सेंस ऑफ टेस्ट. सेंस ऑफ टेस्ट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ टंग एंड इट हेल्प्स अस इन टेस्टिंग थिंग्स, यमी थिंग्स, ठीक है। हम यमी चीज़ें टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है तो हमें उसका टेस्ट का आइडिया जब हमारी टंग पे जो है फूड लगता है, देन वी कैन टेस्ट द फूड। तो हम जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है हम फ़ौरन से उसे स्पिट आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं मुँह से, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, टच. सेंस ऑफ टच. लास्ट वन इज़ सेंस ऑफ टच, और उसके लिए आपकी स्किन यूज़ होती है, ठीक है। आप यहाँ पर स्पेसिफिकली हम हैंड इसलिए नहीं कहेंगे कि टच तो हमारी स्किन के कहीं भी जब हमें कुछ टच होता है तो हमें फील हो जाता है, तो इट हेल्प्स अस इन टचिंग। 5 senses: sight, smell, hearing, taste and touch. For sight we use eyes, for smell we use nose, for hearing we use ears, for taste we use tongue, and to touch we have skin, ठीक है। अब now I hope you have got the concept. आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारे पास 5 सेंसेस हैं, और जो सेंस है उसके लिए स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने कौन सा ऑर्गन बनाया है, और इन सब ऑर्गन्स की हमें केयर करनी होती है।
बाय कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन, हमें अपने आप को क्लीन रखना होता है ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों से। नाउ वी हैव आवर होम टास्क, एंड होम टास्क इज you have to complete booklet pages 46 and 47. These both are very easy pages and you have to complete these pages, and you will share the picture with your teacher, and these both pages are based on your sense organs. जितना भी हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस किया हुआ है, कुछ मैचिंग है और बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप ये दोनों पेजेस कंप्लीट करेंगे एंड यू विल शेयर द पिक्चर विद योर टीचर, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वीक फिर आपको टीचर आपके नेम्स ग्रुप पर शेयर करेंगे। I'll be waiting for your home task and I hope you enjoyed the lesson. Now thank you.